स्टूडेंट, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम बस आने ही वाले हैं और तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे आप लोग। और उसी के लिए हम आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के लेके आ रहे हैं, हर चैप्टर के लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपकी क्लास 9th से आपकी हिस्ट्री का 9th क्लास का चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर की आज हम एमसीक्यूज लेके आए हैं। इसी के साथ जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं करना। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? ऑप्शंस हैं इसके, ए जॉर्ज ह्यूल, बी डाइटरिस बेंट्रिस, सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन डी रिचर्ड हार्डिंग। आपको बताना है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक इन चारों में से कौन था। तो जल्दी से सोचिए और बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या है। और जैसे कि आपको पता है कि जो भारत का पहला वन महानिदेशक थे वो कौन थे? डाइटरिच बेंट्रिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस, ए 1865 में, बी 1906 में, सी 1878 में, या फिर ऑप्शन डी 1927 में। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? और ये स्थापना की गई थी 1906 में, और 1906 है ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जावा के किस समुदाय को कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाना जाता था? ऑप्शंस, ए गोंड, बी संथाल, सी कलांग, या फिर ऑप्शन डी उरांव। जावा के किस समुदाय को कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाना जाता था? आपके पास यहाँ पे 4 समुदाय के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा समुदाय था। और उस समुदाय का नाम क्या था? कलांग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, रेलवे के संदर्भ में स्लीपर्स क्या है? स्लीपर्स क्या थे बताएं। ऑप्शन ए पटरियां बिछाने वाले मजदूर, ऑप्शन बी रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते, सी एक प्रकार का रेल का डिब्बा, या फिर ऑप्शन डी इंजन में प्रयुक्त लोहे की छड़ें। स्लीपर्स क्या हुआ करते थे? स्लीपर्स क्या हुआ करते थे वो बताना है आपको। और जैसे कि आपको पता है स्लीपर्स क्या हुआ करते थे? जो लकड़ी के तख्ते लगे होते थे रेलवे लाइन पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते, उसे कहा जाता था स्लीपर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 के भारतीय वन अधिनियम में 2 बार संशोधन किया गया। ये संशोधन कब किए गए थे? ऑप्शंस, ए 1878 एंड 1927 में, ऑप्शन बी 1890 और 1920 में, ऑप्शन सी 1880 और 1905 में, या फिर ऑप्शन डी 1900 और 1947 में। 1865 के भारतीय वन अधिनियम में 2 बार संशोधन किया गया था, और दोनों बार संशोधन कब किया गया था? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। और जैसा आपको पता है ऑप्शन इसमें होगा ए करेक्ट, क्योंकि संशोधन हुआ था 1878 और 1927 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे है आपकी, बस्तर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पे, ऑप्शन बी बिहार के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, या फिर ऑप्शन डी हिमालय के पास। बस्तर इन चारों में से किस जगह पे स्थित है? और बस्तर स्थित कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जावा में डचों द्वारा अपनाई गई भस्म कर भागो नीति क्या थी? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अधिक पेड़ लगाना, ऑप्शन बी आरव मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर को जला देना, ऑप्शन सी जापानियों को जमीन देना, या फिर ऑप्शन डी वनों को खेतों में बदलना। एक नीति थी भस्म कर भागो नीति, तो भस्म कर भागो नीति का मकसद क्या था? इन चारों में से कौन सी नीति थी? ऑप्शन देखिए और बताइए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आग मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर को जला देना। ठीक है, तो बी पे लगाना है आपको करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है?
नदी का नाम? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी इंद्रावली या फिर ऑप्शन डी गंगा। बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर इन चारों में से कौन सी नदी बहती है? और यहाँ नदी बहती है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी है ऑप्शन डी पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेथानार गांव में वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने, बी अल्लूरी सीताराम राजू ने, ऑप्शन सी गुंडाधर ने या फिर ऑप्शन डी सिंधु और कान्हू ने। वन आंदोलन का नेतृत्व इन चारों में से बताना है किसने किया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1600 में भारत के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्से पर खेती होती थी? ऑप्शंस ए आधा, बी छठा हिस्सा, सी एक तिहाई या फिर ऑप्शन डी एक चौथाई। सन 1600 में भारत के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्से पे खेती हुआ करती थी? और खेती हुआ करती थी छठे हिस्से पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, छठा हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी की पद्धति में क्या शामिल है? ए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी प्राकृतिक वनों को हटाकर उनकी जगह एक ही किस्म के पेड़ सीधी कतारों में लगाना, सी आदिवासियों को वनों का प्रबंधन करने देना या फिर ऑप्शन डी सभी प्रकार की वनस्पति का संरक्षण। वैज्ञानिक वानिकी की पद्धति में क्या शामिल है? वैज्ञानिक वानिकी में क्या किया जाता था? और इसमें क्या था? जितने भी प्राकृतिक वन हैं उन्हें काटकर एक ही कतार में उनकी जगह पेड़ एक जैसे लगाना, एक ही किस्म के पेड़ को लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, प्राकृतिक वनों को काटकर उनकी जगह एक ही किस्म के पेड़ सीधी कतारों में लगाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घुमंतू खेती का स्थानीय नाम नहीं है? ऑप्शन ए धया, बी पेंडा, सी मिल्पा या फिर डी बेवर। इन चारों में से घुमंतू खेती का स्थानीय नाम कौन सा नहीं है? और वो नाम है मिल्पा। मिल्पा नाम घुमंतू खेती का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1878 के वन अधिनियम के अनुसार सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहा गया? 1878 में वन अधिनियम में जंगलों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आपको बताना है कि सबसे अच्छे जो वन थे, अच्छे जंगल थे सबसे ज्यादा जो, तो उन्हें क्या कहते थे? ऑप्शन है ए सुरक्षित वन, बी ग्रामीण वन, सी आरक्षित वन या फिर ऑप्शन डी सामुदायिक वन। और उन्हें कहा जाता था आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन है ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्रोतिको सामिन कौन था? ऑप्शन ए एक ब्रिटिश अधिकारी, बी बसरकाई विद्रोही, ऑप्शन सी जावा के रामदुब लातुंग गांव का निवासी जिसने वनों पर राजकीय मालिकाना हक को चुनौती दी या फिर ऑप्शन डी एक डच वैज्ञानिक। सुरोन्तिको सामिन कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वो थे जावा के रामदुब लातुंग गांव के एक निवासी जिसने वनों पर राजकीय मालिकाना हक को चुनौती दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पे, तेंदुए के पत्तों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? ए पत्तल बनाने के लिए, बी बीड़ी बनाने के लिए, सी छत बनाने के लिए या फिर डी दवा के लिए। तेंदुए के पत्ते किस लिए यूज में लिए जाते थे? और जो तेंदुए के पत्ते थे वो यूज में लिए जाते थे बीड़ी बनाने के लिए, और बीड़ी बनाना है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शक्ति कौन थी? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी डच या डी पुर्तगाली। इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शक्ति इन चारों में से कौन सी थी? और वो शक्ति थी डच, तो ऑप्शन सी है करेक्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल लुप्त होने का मुख्य कारण क्या था? ए जंगल की आग, बी कृषि विस्तार, सी शाही नौसेना के लिए लकड़ी की मांग या डी कीटों का हमला। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल लुप्त हो गए थे, तो इसका मेन रीजन क्या था? आग की वजह से हुए थे, कृषि का विस्तार की वजह से हुए थे, या नौसेना में लकड़ी की मांग थी इसलिए हुए थे, और कीटों का हमला हुआ था इसलिए हुए थे। और
और ये लुप्त हुए थे शाही नौसेना में लकड़ी की मांग की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, शाही नौसेना के लिए लकड़ी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर में यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी देना चाहते थे तो वे एक छोटा शुल्क अदा करते थे, उस शुल्क को क्या कहा जाता था? ए डांड, बी मान, सी देसारी या डी उपरोक्त सभी। उस शुल्क को क्या कहा जाता था? और उस शुल्क को इन तीनों में से कुछ भी कह सकते थे, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्तर का विद्रोह कब हुआ? इजी क्वेश्चन है, 1857 में, 1910 में, 1921 में या 1942 में। और ये विद्रोह हुआ था 1910 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों ने घुमंतु खेती की प्रथा को वनों के लिए हानिकारक क्यों माना था? ऑप्शन ए, इससे मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती थी इसलिए, बी, इससे लगान का हिसाब रखना मुश्किल था और लकड़ी के लिए आग का खतरा बना रहता था, सी, आदिवासी बहुत अमीर हो जाते थे, या ऑप्शन डी, यह जंगली जानवरों को आकर्षित करता था। अंग्रेजों ने घुमंतु खेती की प्रथा को वनों के लिए हानिकारक माना था। उन्होंने हानिकारक क्यों माना था, इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। और आपको पता है घुमंतु खेती से जो लगान का हिसाब रखना था वो था मुश्किल, इसी वजह से अंग्रेजों ने इसको माना था हानिकारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इससे लगान का हिसाब रखना मुश्किल था और लकड़ी के लिए आग का खतरा बना रहता था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वन अधिनियमों ने वनवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया? ऑप्शन ए, उनका जीवन आसान हो गया, बी, लकड़ी काटना, मवेशी चलाना और फल इकट्ठा करना जैसी पारंपरिक गतिविधियां गैर कानूनी हो गई, सी, उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया गया, या ऑप्शन डी, वे दफ्तरों में काम करने लगे। वन अधिनियमों ने वनवासियों के जीवन को कैसे बदला? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लकड़ी काटना, मवेशी चलाना और फल इकट्ठा करना जैसी पारंपरिक गतिविधियां गैर कानूनी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार के लिए रेलवे क्यों अनिवार्य थी? ए, पर्यटन के लिए, बी, शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए, सी, ग्रामीणों को यात्रा में मदद करने के लिए, या फिर डी, वनों की रक्षा के लिए। जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके लिए रेलवे क्यों अनिवार्य थी, क्यों जरूरी थी? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। और उनको अपने व्यापार के लिए और शाही सेना की जो आवागमन था एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके लिए रेलवे चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए थी अनिवार्य, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1878 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन वनों की श्रेणी नहीं थी? 1878 में जो वन अधिनियम था उसमें वनों को 3 श्रेणियों में रखा गया था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा वन अधिनियम की श्रेणी में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन है ए, आरक्षित वन, बी, सुरक्षित वन, सी, ग्रामीण वन और डी, पवित्र वन। और आपको पता है इस श्रेणी में 3 तरह के वन थे, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन, पवित्र वन इसमें नहीं था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुमंतु समुदायों पर आपराधिक कबीले वर्गीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? ए, उन्हें निगरानी में कारखानों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, बी, उन्हें मुफ्त जमीन दी गई, सी, उन्हें स्वतंत्र रूप से शिकार करने की अनुमति दी गई, या फिर ऑप्शन डी, वे वन अधिकारी बन गए। जल्दी से देखिए इसके ऑप्शंस और बताइए सही आंसर इसमें से कौन सा होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है उन्हें निगरानी में कारखानों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन देखिए अपनी, डच जावा से लकड़ी क्यों चाहते थे? ए, हॉलैंड में घर बनाने के लिए, बी, जहाज बनाने और रेलवे स्लीपरों के लिए, सी, ईंधन के रूप में जलाने के लिए, या ऑप्शन डी, भारत को निर्यात करने के लिए। जो डच थे वो जावा से लकड़ी क्यों चाहते थे? और वो चाहते थे जावा से लकड़ी किस लिए? जहाज बनाने और रेलवे के स्लीपर के लिए, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, जहाज बनाने और रेलवे स्लीपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वन समाज के संदर्भ में सियाती लता का क्या उपयोग है? सियाती लता का बताना है क्यों यूज होती थी। ठीक है, क्या यूज था इसका?
ऑप्शन ए रस्सी बनाने के लिए, ऑप्शन बी तेल बनाने के लिए, सी दवा बनाने के लिए या डी शराब बनाने के लिए। जो सियादी लता थी उसका उपयोग क्यों होता था? और इस लता का उपयोग होता था रस्सी बनाने के लिए, ठीक है, और ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर में विद्रोह के संबंध में सही कथन की पहचान करें। इसमें है ए इसका नेतृत्व बस्तर के राजा ने किया था, बी आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर संदेश के रूप में घुमाए गए, सी अंग्रेजों ने तुरंत सभी मांगे मान ली, या डी गुंडा धूल को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। बस्तर का जो विद्रोह हुआ था उसके संबंध में इन चारों में से सही कथन कौन सा है? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर संदेश के रूप में घुमाए गए थे। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक शासक जंगलों को अनुत्पादक मानते थे क्योंकि ऑप्शन ए उनसे राज्य को राजस्व या कृषि उत्पाद प्राप्त नहीं होते थे, बी वे जंगली जानवरों से भरे थे, सी वे अंधेरे थे, या फिर डी वहां आदिवासी रहते थे। जो औपनिवेशिक शासक थे वो जंगलों को अनुत्पादक क्यों मानते थे? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। और जो औपनिवेशिक शासक थे उन्हें उससे राजस्व मिलता ही नहीं था राज्य के लिए, तो इसलिए वो उनको मानते थे अनुत्पादक, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उनसे राज्य को राजस्व या कृषि उत्पाद प्राप्त नहीं होते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादियों ने डचों का विरोध कैसे किया? ए 10 किलो पर हमला करके, बी सर्वेक्षणकर्ताओं के आने पर अपनी जमीन पर लेटकर, सी जंगलों को जलाकर, या फिर डी जावा छोड़कर। साम्यवादियों ने डचों का विरोध इन चारों में से किस प्रकार किया था? और उन्होंने सर्वेक्षणकर्ताओं के आने पर वो लोग अपनी जमीन पर लेट गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, सर्वेक्षणकर्ताओं के आने पर अपनी जमीन पर लेट कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने से बस्तर में क्या हुआ? ए ग्रामीणों में संतोष हुआ, बी एक भयानक अकाल पड़ा, सी 1910 का बस्तर विद्रोह हुआ, या फिर डी व्यापार में वृद्धि हुई। 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने से बस्तर में क्या हुआ? और इसका परिणाम हुआ था 1910 में, मतलब 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल प्रदान करता है? ए महुआ, बी सागौन, सी साल, या फिर डी सेमुअर। इनमें से कौन सा पेड़ खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल प्रदान करता है? और ये पेड़ होता है महुआ का पेड़, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1770 में कलांगों और डचों के बीच हुए संघर्ष का क्या परिणाम हुआ? ए कलांगों ने डचों को हरा दिया, बी डचों ने विद्रोह को दबा दिया, सी उन्होंने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, या फिर डी कलांग भारत चले गए। 1770 में कलांगों और डचों के बीच हुए संघर्ष का रिजल्ट क्या आया? और इसमें जो डच थे उन्होंने विद्रोह को दबा दिया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डचों ने विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त वन ग्रामों के पीछे क्या तर्क था? ए गरीबों की मदद करना, बी संस्कृति को सुरक्षित करना, सी शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर डी वन विभाग के लिए मुफ्त श्रम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। देखिए चार ऑप्शन में बताइए सही आंसर इसमें कौन सा होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है वन विभाग के लिए मुफ्त श्रम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों ने पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को क्यों प्रोत्साहित किया था? ए भारतीय आबादी का पेट भरने के लिए, बी यूरोप में औद्योगिक उत्पादन के लिए, कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए, सी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या फिर डी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। जो अंग्रेज थे उन्होंने पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित क्यों किया था? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप में औद्योगिक उत्पादन के लिए, कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बस्तर और जावा के वन प्रबंधन में क्या समानता थी? ए दोनों ने घुमंतू खेती को प्रोत्साहित किया था, बी दोनों का प्रबंधन पूरी तरह से ग्रामीणों द्वारा किया जाता था, सी
दोनों औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे जिन्होंने जहाजों रेलवे के लिए लकड़ी को प्राथमिकता दी, या फिर डी दोनों ने वैज्ञानिक वानिकी पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए और बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से देखो। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है दोनों औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे जिन्होंने जहाजों रेलवे के लिए लकड़ी को प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आजादी के बाद बस्तर में साल के जंगलों की जगह देवदार लगाने की परियोजना को क्यों रोक दिया गया? ए स्थानीय पर्यावरणविदों द्वारा विरोध, बी धन की कमी, सी देवदार के पेड़ नहीं उगे, या फिर डी विश्व बैंक ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है स्थानीय पर्यावरणविदों द्वारा विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में रेलवे युग के दीर्घकालिक पारिस्थितिकी प्रभाव का विश्लेषण करें। ए बेहतर परिवहन के कारण वन बढ़े, बी इंजन के लिए स्लीपर और ईंधन की आपूर्ति के लिए भारी वन विनाश हुआ, सी जानवरों को संरक्षित किया गया, या डी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए चार ऑप्शन और बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है। और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी है इंजन के लिए स्लीपर और ईंधन की आपूर्ति के लिए भारी वन विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बस्तर का विद्रोह गुंडाधूर को पकड़ने में विफल क्यों रहा? ए वह दूसरे देश भाग गया, बी वह कोई असली व्यक्ति नहीं था, सी उसने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया, या डी अंग्रेज उसे कभी पकड़ नहीं सके, वह जंगल में भाग गया। बताइए बस्तर का विद्रोह गुंडाधूर को पकड़ने में विफल क्यों रहा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेज उसे कभी पकड़ नहीं सके, वह जंगल में भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जावा के वनों पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका की तुलना करें। एक सामान्य परिणाम क्या था? ए वनीकरण परियोजनाएं, बी युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या भस्म कर भागो नीति, सी लकड़ी की मांग में कमी, या डी पवित्र उपवनों का संरक्षण। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है सही ऑप्शन इसमें कौन सा है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या भस्म कर भागो नीति। और इसी के साथ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आधुनिक वन प्रबंधन प्रथाएं औपनिवेशिक प्रथाओं से किस प्रकार भिन्न है? ए आधुनिक प्रथाएं लकड़ी निकालने के बजाय संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देती हैं, बी वे बिल्कुल समान हैं, सी आधुनिक प्रथाएं अधिक पेड़ काटती हैं, या डी आधुनिक प्रथाएं ग्रामीणों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती हैं। आपको बताना है कि जो आधुनिक वन प्रथाएं हैं वे औपनिवेशिक प्रथाओं से किस तरह से अलग हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िए चारों को ध्यान से। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो आधुनिक प्रथाएं हैं वो लकड़ी निकालने के बजाय संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपकी क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए आपके एग्जाम के लिए तो वो आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपके लिए और दूसरी वीडियोस में दूसरे सब्जेक्ट्स की और इसी सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर बचे आपके उसके और ज्यादा एमसीक्यूज लेके आएंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, थैंक यू।